मकर राशि वालों, साढ़े साती समाप्त हो गई है, फिर भी आपके दुख के दिन समाप्त नहीं हुए। ऐसा पहले से कहा जा रहा था कि साढ़े साती समाप्त हो जाएगी इस तारीख को, उसके बाद तो मकर राशि वालों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में कुंडली के तीसरे भाव में चले जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए अपवाद, तो अभी भी बहुत सारे मकर राशि के ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव नहीं हो पाया है। अभी भी वो परेशान है, अभी भी समस्या झेल रहे हैं। स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी है। तो प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि आखिर साढ़े साती समाप्त होने से क्या लाभ हुआ। साढ़े साती समाप्त हुआ, इससे हमें क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। ये सब ढकोसला है, ये सब फर्जी बातें हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे मकर राशि वाले लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, जिन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज करके, कॉल करके, कमेंट करके, व्हाट्सएप करके बताया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने मैसेज, कॉल, कमेंट किया है, जिन्होंने बताया कि गुरुदेव हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा 29 मार्च से पहले की स्थिति थी वैसा ही अब तो 2 महीना बीत गया, अप्रैल भी बीत गया, दूसरा महीना शुरू हो चुका है, अभी भी स्थिति परिस्थिति वैसी ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं वो कारण आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में क्यों नहीं बदलाव हुआ। फिर ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या करना है जिससे बदलाव हो जाएगा। और शनि और देवगुरु बृहस्पति जो राशि परिवर्तन इन्होंने किया है, शनि तो मीन राशि में आ चुके हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के छठे भाव में आ चुके हैं, आ रहे हैं 15 मई से। तो क्या परिणाम होगा, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके अच्छे परिणाम को समझें। देवी और सज्जनों, शनि का तीसरे भाव में स्थित होना ये दर्शाता है कि तीसरा भाव, सबसे पहले तो समझ लें कि तीसरा भाव क्या है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, भाई बहन का भाव होता है, संचार, लेखन, यात्रा, गुप्त शत्रु, गला, इन सब का भाव जो है सो तीसरा होता है। और शनि का तीसरे भाव में होना आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि आपको ये मेहनती बनाता है। आप इस समय में परिश्रम करने से नहीं चूकेंगे, मेहनत करने से नहीं चूकेंगे, संघर्षशील बने रहेंगे। आप हमेशा संघर्ष कुछ ना कुछ करत करत अभ्यास के जर मति होत सुजान, रसरी आवत जात के तो सिर पर परत निशान। इस सिद्धांत को लेकर के कि बार बार करूंगा तो नहीं, बहुत ज्यादा तो कुछ तो होगा। और ये सच्चाई है। बार बार जिस काम को किया जाए, धीरे धीरे उस काम में लोग परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, परफेक्शन आ जाती है उस काम में। तो इस समय में आप मेहनती तो रहेंगे ही रहेंगे, और साथ ही साथ संघर्षशील भी बने रहेंगे, और कर्म योगी बना देगा शनि। भाग्य भरोसे बैठने वालों में से हम नहीं, मकर राशि वालों आप कर्म योगी बन जाएंगे। कर्म पर भरोसा करेंगे, अपने दम पर कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, और उसे अपने परिश्रम पर में जो है, आपको अपने परिश्रम पर में पूर्ण भरोसा हो जाएगा। जो भी मकर राशि का व्यक्ति है, इस परिश्रम के बदौलत कुछ बदलाव होगा और आप करेंगे। बदलाव क्यों नहीं हुआ है, कैसे होगा, ये भी मैं बताऊंगा। सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक देखें। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी है। पंचम भाव पर में दृष्टि थोड़ा सा बाधित करता है शनि इसको। जैसे संतान पक्ष से संबंधित कुछ चिंताएं, कुछ परेशानी, कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। शिक्षा में धीरे धीरे लेकिन सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। व्यवहारिक बुद्धि जो है आपका, वो बड़ा कमाल का निकलने वाला है।
प्रेम संबंधों में दूरी या जिम्मेदारी की भावना जो है इस समय में मैं अधिक देख पा रहा हूं आपके लिए। आपके प्रेम संबंध बड़े कमाल के रहेंगे। नवम भाव जो है उस पर में भी शनि की सप्तम दृष्टि है। तो क्या है? नवम भाव पर दृष्टि का अर्थ हो गया कि भाग्य का साथ कम मिलना और संघर्ष ज्यादा करना, परिश्रम ज्यादा करना, परंतु परिश्रम के द्वारा भाग्य का उदय कर लेना, यह भी शनि की दृष्टि के नवम भाव पर परिणाम है। धार्मिकता व्यवहारिक होगी और कर्म में आप ज्यादा विश्वास रखेंगे। पिता से थोड़ी औपचारिकता दूरी बन सकती है, पिता के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं और पिता को कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। द्वादश भाव पर दृष्टि है तो शनि खर्च पर नियंत्रण दिलाएगा, कभी कभी वैसे अनचाहा खर्च भी बढ़ा देगा। विदेश यात्रा या प्रवास के भी योग बनेंगे, लेकिन आसानी से नहीं, विलंब से, देरी से। ध्यान साधना गूढ़ ज्ञान की ओर आपका झुकाव जो है सो शनि करवाएगा और आप इस क्षेत्र में अपना आध्यात्मिक उन्नति पाने का योग शनि आपके लिए बना रहा है। शनि प्रथम और दूसरे भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, तो इस समय में आपको स्थिर स्वभाव वाला, गंभीर व्यक्तित्व वाला और जिम्मेदार व्यक्ति बनाने का शनि प्रयास करेगा। द्वितीय भाव का भी स्वामी है, तो ये धन संचय धीरे धीरे, रस 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 रस, धीरे धीरे, बूंद 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 करके जो घड़ा भरता है, तो ये बूंद बूंद करके देगा, घबराए नहीं, मगर टिकाऊ देगा। पारिवारिक मामलों में कुछ शक्ति हो सकती है और पारिवारिक मामलों में अनुशासन जो है आप ज्यादा पसंद करेंगे इस समय में। जो सब लोग डिसिप्लिन में रहें, मनुष्य हैं तो मनुष्य के तरह रहें, सही तरीके से रहें, ये आपकी सोच रही। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है और 15 तारीख से वो छठे भाव में आने वाले हैं, 15 मई से। तो छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग, सेवा का होता है। देवगुरु बृहस्पति का यहां होना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि दुश्मनों पर में ये आपको विजय दिलाने का प्रयास करेंगे, दुश्मन आपका बाल बांका ना कर सके, ऐसी कोशिश रहेगी। सेवा, चिकित्सा, न्याय, शिक्षा, परामर्श, इन सब के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। कर्ज से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे आप, और बृहस्पति आपको रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगा देवी और सज्जनों। लेकिन बात ये सब तो हुई कि ये सब अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि ये परिणाम तो 29 मार्च के बाद ही मिलने शुरू हो जाने चाहिए थे, अभी तक बहुत लोगों को नहीं मिला। उसके कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण से आपको नहीं मिला। सबसे पहला तो घर का जो छत है आपका, उसके ऊपर में कुछ कचरा हो सकता है। घर का छत जो है आप जाकर के देखेंगे तो वो साफ नहीं होगा, उस पर में कचरा कूड़ा जो है जमा होगा। ये एक पहला कारण है जिसके कारण से आपको शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरा, सीढ़ी के नीचे कुछ सामान रखा हुआ होगा, सीढ़ी के नीचे, तो सीढ़ी के नीचे के जगह को खाली कर दें, वहां पर में सामान नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तीसरा, शनि देव को भूल से भी कभी जल अर्पण ना करें। अगर महादेव के मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां पे अगर शनिदेव की भी मूर्ति है तो शनिदेव को जल भूल से भी ना चढ़ाएं। जल जब भी चढ़ाएं तो पीपल में चढ़ाएं, नहीं तो शनिदेव पर में आप जल चढ़ाएंगे तो वो लंबे समय के लिए आपसे रुष्ट हो जाएंगे। शनिदेव को जब भी चढ़ाना है तो तेल चढ़ाना है अथवा केवल प्रणाम करना है, बस इतना ही काफी है। ये 3-4 चीजों को अगर आप टेक ओवर कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, तो कृपा
प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, समय बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ उपाय, जैसे कि आपको चाहिए जो शनिवार के दिन जो है, जो शनिदेव को सरसों का या तिल का तेल अगर आप थोड़ा सा भी इतना भी जा करके चढ़ा देते हो तो अच्छा रहेगा, आपके लिए शनि की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा, तेल में अगर अपना चेहरा देखते हो, अपना मुख देख गया, उसके बाद उस तेल को किसी को दान कर देते हो तो भी आपको कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। काले तिल या लोहे का भी अगर दान कर देते हो तो भी ये काम हो सकता है। अगर ये सब नहीं कर सकते तो बंदर को अथवा कुत्ते को अगर आप भोजन कराते हो, रोटी खिलाते हो, उसमें सरसों का थोड़ा सा तेल और नमक लगा देते हो और तब रोटी खिलाते हो तो इससे जो है सो कुत्तों के कारण शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। बंदरों को जो है गुड़ और चना अगर देते हो तो उससे शनिदेव आप पर में प्रसन्न होंगे और कृपा शुरू हो जाएगी। मजदूर और बुजुर्गों की अगर आप सेवा करते हो तो भी शनिदेव आप पर में प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रक्रिया है जो आपको करनी है, जिसके कारण से आपका कृपा अटका हुआ है, शनिदेव आपका राशि परिवर्तन करके भी आपको विशेष लाभ नहीं दे पा रहे। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। पर्सनली मुझसे अगर कंसल्ट करना है तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें। भाग्य का उदय नहीं हो रहा है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तो पन्ना नाम का रत्न या उपरत्न धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अभिमंत्रित और सिद्ध किया हुआ किसी योग्य गुरु के द्वारा लेकर के धारण करें तो बढ़िया रहेगा। वैसे यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो। 5,000 रुपया लगेगा पन्ना उपरतन का, 25,000 रुपया लगेगा पन्ना रतन का। अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।